Come here, you've got you. ये वीडियो आपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे अभी तक ज़रूर देख ली होगी। इस पे बाकायदा वीडियोस भी बनने शुरू हो गए हैं यूट्यूब पे। जो बॉडी बिल्डर इसमें इंजर्ड हुए हैं उसका नाम है रैन क्रॉली। जो पीछे सपोर्ट दे रहे हैं वो भी हमारे एक फेमस यूट्यूबर हैं और एक पावर लिफ्टर हैं, एक स्ट्रॉन्ग मैन है जिनका नाम है लैरी व्हील्स। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखा रहा हूँ लैरी व्हील का। इसमें भी ये दोनों ट्रेन कर रहे हैं एक साथ। 10 रेपिटेशन लगाएंगे इसमें लैरी व्हील डेडलिफ्ट के साथ। वेट होगा 700 पाउंड्स यानी कि अराउंड 316-315 किलो। और आप इधर ध्यान देना उनके चेस्ट पे ध्यान देना लैरी व्हील के कि उसमें क्या हो रहा है, खून आ रहा है या नहीं आ रहा है। Come on, Larry. Yes! Come on! Sheesh. Oh! Lad. जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा लैरी व्हील के यहाँ से खून निकलने लग गया था जब वो डेडलिफ्ट लगा रहे थे यहाँ पे। ठीक है, एक और वीडियो में दिखाता हूँ आपको और उसके बाद अपन पॉइंट पे आएंगे। ठीक है, इसमें आपके जो लैरी व्हील हैं वो एब्स का क्रैम्प दिखाते हुए दिखेंगे आपको। और उनके बगल में जो पावर लिफ्टर हैं, जो बॉडी बिल्डर हैं दूसरे, वो और कोई नहीं है, रैन क्रॉली ही हैं। तो इन 2-3 वीडियो से आपको क्या पता चला? सबसे पहली बात तो कि आप अगर जिम जा रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा इंटेंसिव ट्रेनिंग कर रहे हैं, रिगरस बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, तो आपके इंजरी के चांसेस तो होंगे ही होंगे। और जब उसको आप एक यूट्यूब चैनल पे दिखाना चाह रहे हैं तो आपको इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ जाती है आपकी। आपने वीडियोस देखे होंगे लैरी के और ब्रैडली मार्टिन के, जब वो एक्सरसाइज करते हैं तो कितनी इंटेंसिटी होती है। वेट तो छोड़ो, वो बंदों को उठा के एक्सरसाइज कर देते हैं। एक हाथ में एक बंदा है, एक हाथ में एक बंदा है और इसको लगा के वो शोल्डर प्रेस लगा रहे हैं। इतनी इंटेंसिटी के साथ एक्सरसाइज करते हैं तो चांसेस तो हैं ही आपके इंजरी होने के। और ये समझना गलत रहेगा कि हम इतने सालों से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं या हमारा इतना बॉडी वेट है या हम इतना बॉडी वेट पहले से उठा पा रहे हैं तो हमको इंजरी नहीं होगी। ये बिल्कुल गलत है सोचना। इन जैसे लोगों को जो कि प्रो हैं, जो कि ओलंपिया तक के लिए जा रहे हैं, रैन क्रॉली के बारे में हम बात करते हैं अभी थोड़ी देर में, उन तक को इंजरी हो सकती है तो हम लोगों को इंजरी क्यों नहीं हो सकती? तो वीडियो का टॉपिक मेरा यही है कि इस इंजरी से हमें क्या सीखना चाहिए, हमें क्या सीख लेनी चाहिए ताकि ऐसी इंजरी या इसके आसपास की इंजरी हमें ना हो। सबसे पहले रैन क्रॉली की बात करते हैं। रैन क्रॉली सिर्फ 23 साल के हैं, 23 साल के हैं सिर्फ। इनकी हाइट 6 फुट 3 इंच है और इनका वेट 150 किलो है। तो इनका वेट और हाइट देख के ज़रूर हम बोल सकते हैं कि यह आदमी जैसा फिजिक हो गई है इसकी, लेकिन है तो बच्चा ही। लैरी व्हील के सामने तो बिल्कुल ही बच्चा ही है। ठीक है, ये एक अमेच्योर बॉडी बिल्डर है। ये अपने आप को अभी बिल्डअप कर रहे हैं धीरे धीरे नेक्स्ट लेवल खेलने के लिए, दैट इज़ मिस्टर ओलंपिया ओपन्स में। कुछ दिनों से ये लैरी व्हील के साथ एक्सरसाइज कर रहे थे, जैसे कि आपने वीडियो में देखा डेडलिफ्ट में, फिर आपने एब्स के रूटीन में देखा लैरी व्हील उनके साथ थे। और ये जो पैक की इंजरी हुई है इनकी इसमें भी ये दोनों साथ में एक्सरसाइज कर रहे थे। लैरी व्हील के और भी आप वीडियोस देखेंगे तो ये बहुत सारे कोलैब करते रहते हैं बॉडी बिल्डर्स के साथ में, इंस्टाग्राम पे कुछ डालने के लिए, रील्स डालने के लिए या फिर अपने यूट्यूब पे कंटेंट डालने के लिए। तो सबसे पहले अपन आते हैं इंजरी के ऊपर। इंजरी उनके चेस्ट में हुई है, राइट चेस्ट में हुई है। जो उनका जो यहाँ पे चेस्ट मसल था, पेक्टोरियल मेजर, वो पूरा का पूरा टेंडन से निकल के बाहर आ गया था और पूरा का पूरा डिसलोकेट हो गया था। ये छोटी मोटी इंजरी नहीं है कि आपका छोटा सा इसमें कुछ टेंडन में प्रॉब्लम हुई है या फिर मसल स्पैज़म हुआ है, ऐसा नहीं है। पूरी की पूरी मसल ही निकल गई है उनके टेंडन से और पूरी की पूरी डिसलोकेट हो गई है। तो इतनी ज़्यादा मेजर इंजरी थी, ये छोटी मोटी इंजरी नहीं है। तो ये कहना ठीक है कि इंजरी होती रहती है जिम में, लेकिन इतनी बड़ी इंजरी होना आपके लाइफ के लिए, आपके जो करियर है उसके लिए बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। ये कभी भी किसी को ऐसी इंजरी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कम्पीट कर रहा है या नहीं कर रहा है।
अब सबसे पहले जितना मुझे समझ में आता है इस इंजरी के पीछे रीज़न क्या है उसको अपन देख लेते हैं। कई लोग बोलेंगे कि वेट बहुत ज़्यादा था, नो डाउट वेट बहुत ज़्यादा था, लेकिन आप उनका खुद का वेट देखिए 150 किलो के तो वो खुद ही हैं यार। 220 किलो की वो बेंच ले रहे हैं और 150 किलो का खुद ही इंसान है, तो आई डोंट थिंक वेट ज़्यादा था उनके लिए, हमारे लिए ज़रूर ज़्यादा हो सकता है। मैं खुद 70 किलो के आसपास हूँ और मैं 110 की बेंच ले लेता हूँ, तो जब वो 150 किलो का आदमी है वो 220 की बेंच क्यों नहीं ले सकता। बाय द वे यही वेट के साथ लैरी व्हील ने 3 रैप मारे थे और विदाउट एनी सपोर्ट, और लैरी व्हील उनसे हाइट में थोड़े छोटे भी हैं और वेट में भी उनसे बहुत कम है, ठीक है। फिर भी इनको इंजरी हो गई और उनको इंजरी नहीं हुई। इसके पीछे रीज़न क्या है, 1 बाय 1 चलते हैं। 3 मेजर रीज़न है मेरे, वो मैं रखता हूँ यहाँ पे। सबसे पहली बात तो ये कि मसल मैच्योरिटी। अगर आप लैरी व्हील और ब्रायन क्रॉली को आप कंपेयर करेंगे तो साइज़ वाइज, हाइट वाइज ब्रायन क्रॉली उनसे ज़्यादा दिखेंगे आपको, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता कि जो दिखता है वही बिकता है। रायन हैं अभी अमेच्योर हैं, अभी धीरे धीरे वो सीख रहे हैं, उनकी एज ही कम है, मसल मैच्योरिटी तो अभी धीरे धीरे आएगी उनकी एज के साथ। वहीं जो लैरी हैं वो बहुत सालों से ये चीज़ें करते हुए आ रहे हैं, उनको तो मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज के साथ साथ उनकी जो मसल मैच्योरिटी है वो भी तैयार हो चुकी है, उनकी एज भी उनसे ऑब्वियसली ज़्यादा है। तो जब आपकी मसल मैच्योर नहीं होती है इतनी और आप स्टैकिंग करते जाते हैं वेट को, वेट ज़रूर आपके लिए इतना ज़्यादा नहीं है कंपैरेटिवली, लेकिन जो आपका मसल है वो इतनी मैच्योर नहीं हुई है कि उसको इतनी सडनली आप इंक्रीज़ कर सके। बाय द वे इसमें 1 रैप मैक्स लिया जा रहा था, ठीक है। 1 रैप मैक्स के लिए तैयारी करनी पड़ती है, कई बार तो दिन तक होते हैं, हफ्ते होते हैं कि आपने आज इतना वेट लिया, फिर अगले हफ्ते आप इतना वेट लेंगे, आपको बिल्डअप करना पड़ता है अपना 1 रैप मैक्स, और फिर एक पर्टिकुलर डे पे आप उसको ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा 1 रैप मैक्स में बहुत सारे रूल्स होते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग के जो आपके वेट्स होते हैं वो आपके ज़्यादा होते हैं और धीरे धीरे उनको बढ़ाते हैं, उनके रेपिटेशंस आपके बहुत कम होते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में आप वार्म अप अच्छा कर सकते हैं, उसके बाद आपके रेपिटेशन बहुत मिनिमम होते हैं, जैसे कि 8 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, इस तरीके से होते हैं। जो रायन क्रॉली को जो इंजरी होती है उससे जो पहले वाले आप अगर आपका सेट देखेंगे तो उन्होंने 5 या सेट लगाए थे और सिर्फ 1 प्लेट कम थी, 1 प्लेट साइड इधर से, 1 प्लेट इधर से, यानी कि 220 किलो में से उनकी 180 किलो की बेंच थी पहली वाली। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 1 रैप मैक्स में उन्होंने 6 रेपिटेशन तो इतने ज़्यादा वेट से लगा दिया, वो भी टिल फेलियर तक जाके। तो यहाँ पे ये गलती हो गई इनसे कि इन्होंने 1 रैप मैक्स जाने के चक्कर में तैयारी नहीं करी, अपना बिल्डअप नहीं करा, प्रोग्रेसिव ओवरलोड उन्होंने गलत तरीके से कर लिया और जिसके कारण ये इंजरी हो गई यहाँ पे। पहला पॉइंट मेरा यही था कि अगर आप डिसाइड करके जाओ जिम में कि मुझे करना क्या, अगर 1 रैप मैक्स आपको ट्राई करना तो उस तरीके से आप अपने सेट को बिल्ड करो और अपनी जो कैपेसिटी है उसको भी जानो, अपना जो आपकी जो मसल मैच्योरिटी है उसको जानो। मसल मैच्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लैरी व्हील बहुत ही सीनियर है, उतना वेट लेना जितना वो बंदा ले रहा है बहुत ही गलत आइडिया था ये, और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये है कि ईगो लिफ्टिंग जिसको अपन बोलते हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिली हमें। जो लैरी व्हील है वो लास्ट सेट नहीं लगाना चाह रहे थे, आई मीन वो वर्कआउट कर रहे थे और उनका कोई इंटेंशन नहीं था कि 1 रैप मैक्स जाना है, लेकिन जो रैन है वो उनको पुश कर रहे थे कि अगर आप 8 लगाओगे तो मैं कोशिश करूँगा 1 लगाऊँ, अगर तुम 5 लगाओगे तो मैं 8 लगाऊँगा। इस तरीके से मजाक की जा रही थी उसमें। ऑब्वियसली वो एक शूट कर रहे थे यूट्यूब वीडियो, तो ऑब्वियसली उसमें उनको कंटेंट देना होता है, कुछ हंसी मजाक करनी होती है ताकि सामने वाला बोर ना हो, उसको इंटरेस्टिंग लगे वीडियो, तो उस तरीके से वो पुश कर रहे थे यहाँ पे। तो 4 सेट आई थिंक वो पहले ले चुके थे और ये 5वां सेट था उनका। इसमें रायन ने ही उनको पुश किया कि आप वेट लो, और उन्होंने 3 सेट लगा भी लिए थे उस वेट से, 220 किलो से। उसके बाद उन्होंने ड्रॉप करना शुरू किया, उन्होंने 2-3 ड्रॉप करे और उन्होंने टोटल शायद 8 या 9 रेपिटेशन लगाए थे इस वेट से। उसके बाद रायन ने इसको ट्राई किया और उसके बाद इनकी इंजरी हो गई। तो हम लोग देखते हैं कई वीडियोस यूट्यूब पे होते हैं जिसमें लोग इतना सारा वेट लगा लेते हैं, उसको उठा नहीं पाते। हम उसको आसानी से बोल देते हैं कि ये ईगो लिफ्टिंग है। क्यों? क्योंकि हम देख पा रहे हैं भाई उसमें इतना मसल मास है ही नहीं और वो इतना वेट लगा रहा है। लेकिन रायन क्रॉली को अगर देखेंगे तो इतना अच्छा खासा मास है, उनका 150 किलो का शरीर है, उनका हाइट उनकी 6 फुट 3 इंच है। उनको अगर हम देखें और बोलें कि ये ईगो लिफ्टिंग कर रहा है तो थोड़ा सा हम पीछे हट जाते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वो खुद ही इतना तगड़ा बंदा है तो वो ईगो लिफ्टिंग कैसे कर सकता है। लेकिन
आपकी जो लिमिटेशन है वो तो है ही ना, आपका शरीर जो है वो उतना ही लिमिटेड है, वो उतना ही उठा सकता है, चाहे वो कितना ही बल्कि हो। अगर आप उसमें आप हद से ज़्यादा वेट डाल देंगे तो इंजरी तो होगी ही होगी। तो यहाँ पर भी यही हुआ, ईगो लिफ्टिंग हो गई थोड़ी सी, एक बिल्कुल ब्लेड पे चल रहे होते हैं अपन जिम में, जब अपन जाते हैं तो हम ब्लेड पे होते हैं, कभी भी हम कट सकते हैं उससे और शेव या फिर हमारी शेव बन सकती है। तो अगर हम ढंग से उसको यूज़ करेंगे तो शेव बनेगी, और अगर थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएंगे तो आपके कट लग जाएगा। तो वही यहाँ पे हुआ, थोड़ा सा वो कैरी फॉरवर्ड हो गए, ईगो लिफ्टिंग में चले गए, और उन्होंने ये सोच लिया कि अगर लैरी ने उठा लिया तो मैं क्यों नहीं उठा सकता, और यहीं पे उनकी गलती हो गई है। तो कभी भी आप कोशिश करिए कि ईगो लिफ्टिंग नहीं करिए। जिम में जाते अपन देखते हैं कि ये बंदा इतना वेट उठा रहा तो मैं क्यों नहीं उठा सकता, ये बहुत गलत है। आपको पता नहीं हो बंदा कितने सालों से कर रहा है, क्या वो सप्लीमेंट ले रहा है, क्या उसकी डाइट है, आप उसको जज करते हो और उसके जैसा वेट उठाने की कोशिश कर लेते हो, तो वो बहुत गलत है। ईगो लिफ्टिंग से बचिए और इंजरी से दूर रहिए जितना हो सके। आखिरी पॉइंट ये था कि रॉन्ग चॉइस ऑफ एक्सरसाइज इसको बोल सकते हैं आप। जैसे कि अगर आपको 1 रैप मैक्स भी ट्राई करना है तो कुछ एक्सरसाइज होती हैं, बेसिक एक्सरसाइज होती हैं, जैसे बेंच प्रेस हो गई, फ्लैट बेंच, ठीक है, डेडलिफ्ट हो गई आपकी स्क्वाट्स हो गई। ये 3 ही चीज़ें होती हैं जिसमें आप 1 रैप मैक्स ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा आप मिलिट्री प्रेस होती है, इसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं। जनरली लोग इतना नहीं करते ट्राई, इन 3 चीज़ों में ही 1 रैप मैक्स देखा जाता है। अब बेंच प्रेस में इंक्लाइन बेंच वैसे ही हार्ड होती है, ठीक है, और उसमें आप 1 रैप मैक्स ट्राई कर रहे हैं और वो आपका लोड शोल्डर पे चले जा रहा है और आपके पूरे लैट्स पे चले जाता है, क्योंकि आपको पूरा स्टेबल हो जाना पड़ता है वो लगाते वक्त। तो ये गलत चॉइस थी 1 रैप मैक्स करने की। और बाय द वे ये एक्चुअली जो वीडियो बन रहा था लैरी का, ये एक्चुअली 1 रैप मैक्स का बन ही नहीं रहा था, ये नॉर्मल वर्कआउट का बन रहा था, लेकिन इसमें उन्होंने 1 रैप मैक्स ट्राई करने की कोशिश कर ही ली। जैसे कि लैरी को अगर वीडियो देखेंगे तो उन्होंने 7-8 रेपिटेशन लगाए थे और पहले 3 तो उन्होंने सेल्फ ही लगा लिए थे। तो अगर 1 रैप मैक्स लगाना था तो वो अपने हिसाब से वेट को बढ़ाते ना, उनको उतना वेट लगाने की ज़रूरत नहीं थी। जो उनको पता है मैं लगा लूँगा, 3 रैप इसको बोलते हैं यार, 3 रैप विदाउट एनी सपोर्ट लैरी ने लगा लिए और रैन क्रॉली 1 रैप मैक्स के चक्कर में यहाँ पे फंस गए। उनको लगाना ही नहीं था, लेकिन अगेन ईगो लिफ्टिंग में वो गलत एक्सरसाइज में 1 रैप मैक्स ट्राई कर बैठे और उनको यहाँ पे खामियाजा भुगतना पड़ा। तो सबसे पहले ये भी आपको जान लेना चाहिए, जब आप जिम में जाएँ तो आपके पास प्रॉपर एक रूटीन होना चाहिए, एक शेड्यूल होना चाहिए जिसको आप जाके फॉलो करेंगे। आप हवा में नहीं जा सकते जिम में कि आज मैं जिम गया हूँ, आज मैं ये कर लेता हूँ, अभी मैं ये कर लेता हूँ, उसके बाद मैं ये कर लेता हूँ। इस तरीके से अगर आप जाओगे तो हो सकता है या तो आपका वर्कआउट कंप्लीट नहीं होगा, आई मीन आप अंडर ट्रेन होके आएंगे। आप गए, आप अंडर ट्रेन हुए, आपने ज़्यादा कुछ करा नहीं और वापस आ गए, ठीक है, और चांसेस ये रहने बहुत कम है। लेकिन अगर ऐसा होता है जैसे यहाँ पे हुआ, आपने ओवर ट्रेन कर लिया, आपने 5 रेपिटेशन इतने वेट से 180 किलो से मार लिए कि आपकी जो चेस्ट है वो वियर हो चुकी है, वियर एंटर पूरी तरीके से हो चुकी है। उसके बाद आप 40 किलो और लगा रहे हो उसमें 220 किलो से, ये ना देख के कि मैंने कभी ये लगाया है या नहीं लगाया है, इसके पास भी मैं गया हूँ या नहीं गया हूँ, और वो भी इंक्लाइन बेंच पे आप 1 रैप मैक्स ट्राई कर रहे हैं, तो इंजरी तो होनी ही है। तो ये 3 पॉइंट मुझे लगे थे जिस वजह से ये इंजरी हुई होगी। इसके अलावा उन लोगों के लिए ये वीडियो और है जो लोग थोड़े से घबरा गए हैं ये देख के कि अब हम क्या करें, हम तो भाई ज़्यादा वेट लेना छोड़ देंगे और इससे इंजरी हो सकती है। तो एक्चुअली ये बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत गलत भी है। अगर देखो आप ऐसी जो केसेस होते हैं इनसे अगर आप कुछ सबक लेते हैं, कुछ सीख लेते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने डेली वर्कआउट में ताकि आपको इंजरी ना हो, तो वो बहुत सही है। लेकिन इस तरीके से बैकफुट पे आ जाना और ये सोचना कि ज़्यादा वेट लेना ही गलत है, इंजरी हो जाती है उससे, तो वो भी गलत है। आपको उतना वेट लेना है जितना आपकी बॉडी ले सकती है, ग्रेजुअल, ठीक है। अभी आप मान लीजिए 100 किलो उठाते हैं, ठीक है, तो आप अगर ये बोलें कि नहीं यार मैं तो 100 से ऊपर जाऊंगा ही नहीं, तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा कि ग्रेजुअल मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ वेट। कोई नहीं कह रहा आपको कि 100 से सीधा 120 पे जाओ, आप 100 से 105 पे जाओ या 110 पे जाओ, ठीक है। 100 की अगर आपने वेट लगा रखी है तो कोई नहीं कह रहा आपको कि 10 की प्लेट इधर लगाओ, 10 की प्लेट इधर लगाओ और फिर आप ट्राई करो। यार आप 2.5 किलो से ट्राई करो ना, 2.5 किलो इधर बढ़ाओ, 2.5 किलो इधर बढ़ाओ, क्या होगा ज़्यादा ज़्यादा आप वेट नहीं उठा पाओगे, यही तो होगा ना, लेकिन इंजरी नहीं होगी आपके, क्योंकि 100 तो आप पहले से उठा पा रहे हो ना। तो ग्रेजुअल अपने वेट्स को बढ़ाओ
उससे आपकी जो प्रोग्रेसिव ओवरलोड है वो अच्छा खासा होगा और आपकी इंजरी के चांसेस बिल्कुल ज़ीरो के आसपास हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है ऐसी वीडियोस देखें कि आपको कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है। आपको जो आप कर रहे हैं वो करते रहिए, लेकिन और थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाइए कि हाँ, मैं जिम में जा रहा हूँ तो कुछ गलत हो सकता है। अगर मैंने ढंग से प्रिकॉशन नहीं लिए, अगर मैं थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड हो गया या फिर मैंने किसी को देख के नकल करके उसको वैसा जैसा वो कर रहा है, जो एक्सरसाइज कर रहा है या जितने वेट से वो ले रहा है वो करने की कोशिश कर ली, तो भी आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। तो आपको बस यहाँ पे थोड़ा सा सतर्क होना है। बाकी यू आर गुड, जो आप कर रहे हैं वो करते रहिए। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि इस इंजरी के बारे में और हमको क्या सीखनी चाहिए ऐसी इंजरीज से, ताकि हमारी कोई ऐसी इंजरी ना हो और हम थोड़े से और कॉन्शियस हो जाएं और अपनी जो हेल्थ है उसको बनाए रखें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके ज़रूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरीके के वीडियो आगे आपको फ्यूचर में मिलते रहेंगे। मेरा नाम है दीप, आप देख रहे थे 20 पापा चैनल। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन, पीस आउट।